हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। मैं राजा आप सभी का डेली करंट अफेयर सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 26 मार्च 2022 और आज से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने वाला हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के सेशन का आगाज करने से पहले आप सभी के लिए एक ऊर्जावान पंक्तियां। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर तू देख, तू भी एक सिकंदर है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, खुद को कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों, आप अपने आप को शक्तिशाली समझिए, मजबूत समझिए, निडर समझिए। जरूर ही हर चुनौती को आप पालेंगे। केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास जो है वो आसमान में होना चाहिए। लगातार मेहनत करते रहें, डटे रहें। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं। उनके साथ कितने उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है? हाउ मेनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैव टेकन ओथ अलोंग विद योगी आदित्यनाथ हु हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी? तो देखिए, योगी आदित्यनाथ के साथ दो जो हैं उप मुख्यमंत्रियों ने ओथ ली है, शपथ ली है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो है 23वें सीएम बने हैं। कौन से बने हैं? 23वें नंबर के सीएम बने हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री, क्या नाम है इनका? डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने शपथ ली है। देखिए, इनके मंत्रिमंडल में 16 मंत्री, 14 राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और 20 राज्य मंत्री ने शपथ ली है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2022 में उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूपी में कुल कितनी सीटें हैं? विधानसभा की सीटें यहाँ पे 403 है। कितनी है? 403 सीटें हैं। और 403 सीटों में बीजेपी ने कितनी जीत हासिल की है? 273 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। ध्यान से सुनते जाइए और हर एक पॉइंट को नोट भी कीजिए, ठीक है? योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन दिलाया? तो देखिए, वर्तमान राज्यपाल, इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल ने दिलाया। यहां पर मुख्यमंत्री की बात आ रही है तो मैं आपको सीएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं। किस आर्टिकल में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? तो यह अनुच्छेद है 164, आर्टिकल नंबर 164। मुख्यमंत्री कौन से सदन से चुना जा सकता है? जो कि यूपी में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, तो दोनों सदनों से चुना जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कार्यवाही संचालन किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री करता है? तो आर्टिकल 166 के तहत। मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन, यानी जो फंक्शंस होते हैं मुख्यमंत्री के, वो किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आर्टिकल नंबर 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 164(5) में, ठीक है, 164(5) में क्या बताया गया है? मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री का क्या नाम है? गोविंद वल्लभ पंत। क्या नाम है इनका? गोविंद वल्लभ पंत। दोस्तों, हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए 2022 में। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। और पांचों विधानसभा में सीएम बनाए जा चुके हैं और नए सीएम बन चुके हैं। आइए एक एक करके सभी राज्यों के विधानसभाओं के सीएम के नाम के बारे में जान लेते हैं। तो यूपी के सीएम हाल ही में योगी आदित्यनाथ बने हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बने हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान बने हैं, ठीक है, आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत है और मणिपुर के सीएम बने हैं एन बीरेन्द्र सिंह। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? Who has become the MD and CEO of Maruti Suzuki? तो देखिए, इनका नाम है हिसाशी टेकुची। क्या नाम है? हिसाशी टेकुची। दोस्तों, ये किस देश के हैं? तो ये जापान देश के हैं। 1 अप्रैल 2022 से 3 साल के लिए मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। किनका स्थान लेंगे?
केनिची आयुकावा का ये स्थान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, भारत में मारुति सुजुकी की स्थापना 1982 गुरुग्राम में हुई। गुरुग्राम कहां पर है फ्रेंड्स? गुरुग्राम हरियाणा में है। इसका मुख्यालय कहां पर, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। यहां पर बात आ रही है फ्रेंड्स नियुक्तियों की, अपॉइंटमेंट की, तो मैं आपको हाल ही में हुई नियुक्तियों के बारे में डिटेल से बता रहा हूं। एयर इंडिया के हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए एन चंद्रशेखरन। माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। रंजीत रथ की बात करें तो ये OIL के अगले अध्यक्ष और MD बनाए गए हैं। NFRA के अध्यक्ष अजय भूषण पांडे बनाए गए हैं। ठीक है, अजय भूषण पांडे नाम आपको याद रहेगा। NFRA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। कोलगेट पामोलिव इंडिया के लिमिटेड के CEO और MD बनाए गए हैं प्रभा नरसिम्हन। लास्ट में बात करेंगे IRDAI। IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? आपसे पूछा जा सकता है। जिसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर से बोल रहा हूं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं देवाशीष पांडा। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई हैं? इनका क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है जिया राय। क्या नाम है इनका? जिया राय। देखिए, ये श्रीलंका के तलाई मन्नार से तैरकर तमिलनाडु के धनुषकोडी तक आ गई। मात्र 13 घंटे 10 मिनट में इन्होंने 29 किलोमीटर की दूरी तय की है और 13 साल की है ये। किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन्हें ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ये कैसी बीमारी है दोस्तों? इस बीमारी में कोई भी व्यक्ति सोशलाइज नहीं हो पाता, यानी सामाजिक नहीं हो पाता। ये ऐसी डिसीज है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो किसके नाम था? भुला चौधरी के नाम था। किसके नाम था? भुला चौधरी। भुला चौधरी ने 2004 में 13 घंटे 52 मिनट में यह दूरी तय की थी। जिया राय को इसके पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों ये वर्ली से गेटवे ऑफ इंडिया तक तैरने वाली पहली और सबसे कम उम्र की ऑटिस्टिक लड़की है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको मैप पे लेके चलता हूं। ध्यान से देखिए कहां पर है पाक स्ट्रेट। ये इंडिया है। इंडिया का पेनिसुलर पार्ट देख रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत देख रहे हैं। प्रायद्वीप इसे कहते हैं ऐसे जमीन का हिस्सा जो पानी से 3 ओर से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। ये वाला हिस्सा आप जो देख पा रहे हैं ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है और ये देख पा रहे हैं आप, ये श्रीलंका है। ये है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि जो भारत और श्रीलंका को जोड़ने का कार्य करती है। यहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पर आप देखिए कन्याकुमारी है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर देखें तमिलनाडु के पास पौंडीचेरी भी आप देख रहे हैं। ये कराईकल है, मदुरई, ये रामेश्वरम है। टुटीकोरिन यहाँ पर एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है। दोस्तों इन सारी इंपॉर्टेंट जानकारियों को याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों हमारी सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है और आज की हमारी फैक्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम कवर करने वाले हैं, तथ्यों को कवर करने वाले हैं। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण वर्ष के बारे में, मॉडर्न इंडिया के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल का डिवीजन हुआ था। देखिए कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई? 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में किया गया, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई थी। पूना पैक्ट, पूना समझौता 1932 में किया गया था, ठीक है, यरवदा जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था, जो कि भारत के संविधान को बनाने के लिए सुझाव देने आया था। इसमें 3 मेंबर्स थे, लॉरेंस अलेक्जेंडर स्टेफोर्ड क्रिप्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्वाचन। तो भारतीय संविधान का निर्वाचन 1946 में हुआ है, ठीक है। इसमें भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो हमने संविधान सभा बनाई थी, तो उसमें इलेक्शन किए थे 1946 में। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में हुई है। दोस्तों हमारी भारतीय संविधान सभा के 2 महत्वपूर्ण कार्य थे। पहला भारत का संविधान बनाना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और दूसरा कार्य था अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करना जब तक कि नया चुनाव नहीं हो जाता। 1947 में माउंटबेटन योजना आई, जिसके तहत
भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, केंद्रीय कैबिनेट ने किस केंद्र शासित की 3 नगर निगमों के विलय वाले बिल को मंजूरी दी है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये कहां पे किया गया है? दिल्ली में किया गया। कहां पर किया गया है? दिल्ली में। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी है। इसके चालू बजट सत्र में संसद में पेश किए जाने की संभावना है। देखिए इसमें हुआ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो 3 नगर निगम है। पहला है दक्षिणी दिल्ली, दूसरा है नॉर्थ दिल्ली और तीसरा ईस्टर्न दिल्ली। इन तीनों को मिला दिया गया, विलय कर दिया गया है। दोस्तों आइए समझते हैं कि इन तीनों नगर निगम को विलय क्यों किया गया है। दिल्ली नगर निगम को शासन के विकेंद्रीकरण के लिए 2012 में, कब? 2012 में इसे 3 भागों में बांट दिया गया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दक्षिणी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली। नगर निकाय के बीच संसाधनों का, जो रिसोर्स थे, उसका असमान विभाजन हुआ है और इसकी वजह से असमानता बढ़ गई है। यानी जो फंड देना चाहिए, जो रिसोर्स देना चाहिए, तीनों के बीच में बराबर नहीं बट रहे। ये इसका सीधा सा कारण है। तो इस विधेयक के तहत बेहतर शासन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 1957 के मूल अधिनियम में कुछ और संशोधनों को भी मंजूरी दी गई है। विभाजन से पहले एमसीडी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निकाय था फ्रेंड्स। अब वापस इसका विलय कर दिया गया है। यहाँ पे दिल्ली की बात आ रही, तो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। क्या नाम है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। देखिए उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। कौन है? मनीष सिसोदिया। इसके अलावा फ्रेंड्स उपराज्यपाल कौन है? इनका नाम है अनिल बैजल। क्या नाम है इनका? अनिल बैजल। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। सुजलम 2.0 अभियान की शुरुआत किसने की है? Who has started the सुजलम 2.0 कैंपेन? देखिए किसके द्वारा चालू किया गया है? गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इसे चालू किया गया है। कौन है गजेंद्र सिंह शेखावत? तो देखिए भारत के वर्तमान ये जल शक्ति मंत्री हैं। इसका उद्देश्य है धूसर जल प्रबंधन, ग्रे वाटर मैनेजमेंट। मैं आपको समझाता हूं कि ग्रे वाटर किसे कहते हैं। दोस्तों जो पानी बाथरूम के सिंक से निकलता है, जो शावर से निकलता है, जो टब में यूज किया जाता है, या जो वॉशिंग मशीन से जो पानी उत्पन्न होता है, उसे हम ग्रे वाटर कहते हैं। देखिए सुजलम जो अभियान है, सुजलम 1.0 जो अभियान है, अगस्त 2021 में चालू किया गया। कब? अगस्त 2021 में। भारत में डेली लगभग 31 बिलियन लीटर ग्रे वाटर उत्पन्न होता है। यदि इसका उचित उपचार किया जाए तो इसका उपयोग हम खेती में भी कर सकते हैं और बागवानी में भी कर सकते हैं। इसलिए हमें जरूरत है ग्रे वाटर मैनेजमेंट की। तो इस अभियान के तहत फ्रेंड्स सरकार पंचायतों, स्कूलों, आंगनवाड़ी जैसे संस्थानों और समुदायों को भूजल प्रबंधन के लिए ऑर्गेनाइज करके योजना बना रही है, ताकि सभी लोग एक साथ आकर के सुजलम अभियान में पार्टिसिपेट करें और ग्रे वाटर मैनेजमेंट को आगे लेके जाएं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने। आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत के ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थलों के नाम के बारे में। ध्यान से सुनिए। पहला है बृहदेश्वर मंदिर। कहां पर है ये? तंजौर में है। मालाबार हिल्स कहां पर है फ्रेंड्स? मुंबई में है। आगा खां पैलेस ये कहां पर है? पुणे में है। मुंबई में एलिफेंटा की गुफाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनते जाइए। आमेर दुर्ग कहां पर है फ्रेंड्स? जयपुर में है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गुप्तेश्वर श्रवण बेलगोला ये कहां पर है? कर्नाटक में है। स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है। सासाराम में है शेर शाह का मकबरा जिसने हुमायूं को हराया था। गोलघर कहां पर है फ्रेंड्स? पटना में है। गोलकुंडा कहां पर है फ्रेंड्स? ये है हैदराबाद में। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिए, एग्जाम में इनसे रिलेटेड एक प्रश्न तो पूछे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, ये हवाई अड्डे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, 220 हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी घोषणा किसने की है? तो भारत के वर्तमान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहा है कि सरकार 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने की योजना बना रही है। इसके अलावा सरकार 33 नए डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल और पायलटों के लिए 15 नए उड़ान प्रशिक्षण स्कूल बनाने की भी योजना बना रही है। दोस्तों और भी महत्वपूर्ण कदम लिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आने वाले वर्षों में जो खराब होने वाले खाद्य पदार्थ हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह बहुत जल्दी नहीं पहुंचाए जा सकते, तो हवाई यात्रा के माध्यम से
कार्गो उड़ानों के माध्यम से इसमें 30% की वृद्धि की जाएगी। ठीक है, सरकार का लक्ष्य है 2018-19 में हवाई यात्रियों की संख्या 34.5 करोड़ से बढ़ाकर 2023-24 में 40 करोड़ तक करना है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार 2021 में घरेलू उड़ानों में 8.38 करोड़ लोगों ने यात्रा की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। इसके बाद है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, जो कहां पर है? मुंबई में है। देखिए फ्रेंड्स, 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल की किस टीम की कप्तानी को छोड़ दिया है? तो इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल की टीम से कप्तानी को छोड़ दिया है। दोस्तों 2008 में जब लीग की शुरुआत हुई थी तब से ये चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व कर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग का जो नेतृत्व करने वाले MS धोनी जो हैं, इन्होंने कप्तानी रविंद्र जडेजा को सौंप दी है। रविंद्र जडेजा ने अहम योगदान निभाया है 2012 से, और जडेजा जो है टीम के तीसरे कप्तान होंगे। दोस्तों बात करें, चेन्नई सुपर किंग ने 2010, 11, 18 और 21 में आईपीएल का खिताब जीता है। 4 बार खिताब जीता है। किसके नेतृत्व में? महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में। साथ ही 2010 और 2014 में 2 चैंपियंस लीग भी जीता है। दोस्तों यहाँ पे आईपीएल की बात आ रही है, तो आईपीएल को कौन कंट्रोल करता है? बीसीसीआई कंट्रोल करती है। 10 टीमें इस बार हिस्सा ले रही हैं। 74 मैचेस होंगे। इसकी शुरुआत होगी 26 मार्च से। कब से? 26 मार्च से शुरुआत होगी, 29 मई तक ये लीग चलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। मैं आपको बताने वाला हूं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों के नाम के बारे में। देखिए ध्यान से सुनिएगा इस ट्रिक को। आपको याद रखना है रुक चीन अब आ भारत। आपको क्या याद रखना है? रुक चीन अब आ भारत। एक एक करके हम हर एक देश का नाम जानेंगे। देखिए सबसे पहले रू, तो रू से हो जाएगा रूस। दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया है। नेक्स्ट है का से हो जाएगा फ्रेंड्स कनाडा। तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है चीन। चौथा है फ्रेंड्स अमेरिका। आ से क्या हो जाएगा? अमेरिका। बा से हो जाएगा फ्रेंड्स ब्राजील, और आ से याद रखेंगे आप, ये है ऑस्ट्रेलिया। और देखिए दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है। तो आप याद कर चुके होंगे रुक चीन अब आ भारत। आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों के नाम। दोस्तों करंट अफेयर्स की रसमलाई आपके सामने, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे मिला है? तो 2 व्यक्तियों को मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार, मारिया रेशा और दूसरा है दामित्री मुरातो। आप एक छोटी ट्रिक से याद रखिएगा कि मेरी मित्र है उसका नाम रिया है। मेरी मित्र है उसका नाम क्या है? रिया। मित्र दामित्री मुरातो, रिया मारिया रेशा। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल ये 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। किसे सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया है? तो बी गोपाल को। अमृतांजन हेल्थ केयर के नए ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? मीराबाई चानू और साथ में बजरंग पूनिया को। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले देश की पहली महिला पहलवान कौन है? तो इनका नाम है अंशु मलिक। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में किसकी आत्मकथा का विमोचन किया गया? हुज ऑटोबायोग्राफी वॉज रिलीज्ड एट एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। देखिए फ्रेंड्स, गुंडप्पा विश्वनाथ का आत्मकथा का विमोचन किया गया। किसके द्वारा किया गया है? इस पुस्तक का विमोचन कपिल देव और सुनील गावस्कर के द्वारा किया गया है। GR विश्वनाथ की आत्मकथा जो है रिस्ट एश्योर्ड का अनावरण एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में किया गया है। इसके सह लेखक वरिष्ठ खेल पत्रकार, इनका नाम है R कौशिक। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है विश्वनाथ की, तो मैं आपको इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करता हूं। देखिए इन्होंने भारत के लिए 91 टेस्ट मैच खेले हैं और 6080 रन बनाए। ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। दोस्तों इन्हें BCCI के द्वारा 2009 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भारत में क्रिकेट के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए इसका उद्घाटन किया है स्मृति ईरानी जी ने। किसने किया है? स्मृति ईरानी जी ने। स्मृति ईरानी कौन है फ्रेंड्स? तो भारत की वर्तमान ये महिला बाल विकास मंत्री हैं। ठीक है, ये जो दिवस है फ्रेंड्स कब से कब तक चलेगा?
25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में कौन कौन हिस्सा लेगा? मातृभूमि प्रोजेक्शन, मैपिंग शो, सांस्कृतिक परेड, खाओ गली, रंगमंच में लाइव प्रदर्शन इस उत्सव का हिस्सा होंगे। फ्रेंड्स, दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। असम राइफल्स का स्थापना दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द फाउंडेशन डे ऑफ असम राइफल्स सेलिब्रेटेड? तो देखिए 24 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 24 मार्च को। देखिए इस बार जो असम राइफल्स का 187वां 187th स्थापना दिवस मनाया गया है। असम राइफल्स की बात करें तो यह भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी, जो 1835 में इसकी शुरुआत की गई। मुख्यालय कहां पर है? शिलोंग में है। कहां पर? मेघालय की कैपिटल शिलोंग में है। वर्तमान में इसके लेफ्टिनेंट जनरल का क्या नाम है? प्रदीप चंद्रन नायर। क्या नाम है? प्रदीप चंद्रन नायर। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं 26 मार्च के करंट अफेयर से रिलेटेड। ध्यान से सुनिए। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? 2021 में आईपीएल का खिताब किसने जीता था? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? शेर शाह का मकबरा कहां पर है? बंगाल विभाजन कब हुआ? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। दोस्तों अब हम 25 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। एशले बार्टी किस देश की टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश है, यह है बांग्लादेश। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने दूसरी बार भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया? तो इनका नाम है स्कॉट जॉन मॉरिसन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने संयुक्त सुरक्षा अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है? महाराष्ट्र राज्य ने। आरसी लाहौटी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजेआई थे। वर्ल्ड टीबी डे हर साल कब मनाया जाता है? हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के किस प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हुआ है? इनका नाम है अभिषेक चटर्जी। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है रहा। किस राज्य के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? राजस्थान में। बोमा तकनीक एक कैप्चरिंग तकनीक है, कैचिंग तकनीक है जानवरों को पकड़ने की। लास्ट रिवीजन क्वेश्चन है रहा। अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उन्हें एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये था 25 मार्च का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 26 मार्च के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया है कि मैंने 23 मार्च के डेली करंट अफेयर्स को मिस कर दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं 22 मार्च को भी अस्वस्थ था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया और मैंने 22 मार्च के करंट अफेयर्स को आपको प्रोवाइड किया। 23 मार्च को मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया, लेकिन मैंने 24 मार्च को सारे इंपॉर्टेंट जो 23 मार्च के करंट अफेयर्स थे उसे कवर करा दिया था। तो मैं आप लोगों का एक भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिस नहीं करने दूंगा, ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है। आप सभी ज्यादा से ज्यादा क्रेजी जीके ट्रिक को सपोर्ट करते रहे, इसी प्रकार से हम भी अपना जो एफर्ट है उसे भी डबल करते रहेंगे। दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।